प्रणाम टू ऑल डियर डिवाइन सोल्स। आज मैं इस वीडियो में फेमिनाइन या मैस्कुलाइन जो इनर वर्क कर रहे हैं उनके 2 स्टेजेस के बारे में बात करूँगी। ये जो वीडियो होगा ये मेनली इस 2 स्टेजेस को क्लियर करने के लिए है आपको, लेकिन ये कुछ पार्ट में, कुछ सीरीज़ में बनेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो ज़्यादा व्यूज़ नहीं होते, और व्यूज़ इतने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा ये नॉलेज सबको मिलेगा। तो कम टाइम के लिए हो लेकिन ये नॉलेज सब तक पहुँचे, जिनको भी इस नॉलेज की नीड है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे काम करने का जो बेनिफिट सबको मिलना चाहिए, यानी कि जो मैं नॉलेज एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रही हूँ वो दूसरों तक पहुँचना चाहिए। इसके लिए ज़्यादा अच्छा ये होगा कि मैं लॉन्ग वीडियो ना बना के इसको एक सीरीज़ में बनाऊँ, छोटे छोटे पार्ट्स में बनाऊँ, कम देर का हो लेकिन सबको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएँ। जिन्होंने इस चीज़ का एक्सपीरियंस अभी नहीं किया है और उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए है तो ये एक ही मतलब उसी चीज़ पे फोकस है, लेकिन ये पूरी जर्नी को ही डिफ़ाइन करने जैसा होगा। तो इसलिए पूरी उस बात को मैं अच्छे से समझा पाऊँ, इसके लिए ये एक लंबा सा थोड़ा लेक्चर जैसा है, ठीक है। तो वो इतना लंबा है ना कि वो काफ़ी देर का बनेगा, लगभग 1 आध 1.5 घंटे का। इसलिए मैं इसको बहुत पार्ट में ही बनाऊँगी और सीरीज़ वाइज़ पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे सीरीज़ बना के डाल दूँगी। तो वो एक साथ में फिर धीरे धीरे, मतलब कि एक एक करके उसको कोई भी कम देर के लिए सुन के समझते जाएँ उन चीज़ों को, और जिनके साथ ये हो चुका है वो रेजोनेट कर लेंगे, जिनके साथ वो नहीं हुआ है वो आगे के लिए पॉजिटिव हो जाएंगे और समझ जाएंगे कि हाँ, ये बस अभी उनकी लाइफ का कोई ऐसा स्टेज है जहाँ से अभी उनको आगे और बढ़ना है, और कैसे कैसे सारी चीज़ें उनकी लाइफ में यूनियन तक वो पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो यही एम को रखते हुए मैं इस सीरीज़ को बनाऊँगी, और फ़िलहाल उन 2 स्टेजेस को अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, उसके लिए जो स्टेजेस बीच में आएंगे, जैसे जैसे सिचुएशंस आती है इस जर्नी में, उसको मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ इसमें, ठीक है। तो होप सो आप सब इसे समझें सही तरीके से, और जर्नी को भी सही तरीके से समझें और अपनी जर्नी को कंप्लीट करें, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आज के लिए पहला वीडियो, सीरीज़ का पहला वीडियो है, तो कुछ 5 मिनट का इसमें मैं बताती हूँ, ठीक है। तो पहले तो मैं बताती हूँ कि मैं किस स्टेज के बारे में बात कर रही हूँ और पहले मैंने इसके बारे में क्या सुना था, ठीक है। ये स्टेज सभी ट्विन फ्लेम की लाइफ में आते हैं जब आप इनर वर्क करते हैं। जब मुझे इनर वर्क करते कुछ टाइम हो गया था और मैं न्यू बातें सीखते जा रही थी जर्नी में, तो मैंने एक चैनल पे सुना कि सिर्फ आप एक सोल ही कंप्लीट हो और आपको अपने ट्विन फ्लेम से यूनियन, शादी, ये सब नहीं सोचते रहना है। आपकी ये मोक्ष की जर्नी है और आपको अपने सोल की ग्रोथ पर वर्क करना है, और सिर्फ आपको अपने ही सोल की ग्रोथ पर वर्क करना है। और बाहर आपका, जैसे अगर मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ तो बाहर आपके लिए कोई डिवाइन मैस्कुलाइन बाहर कोई भी नहीं है, ठीक है। वो आपका ट्विन है और वो सिर्फ आपकी सपोर्ट के लिए है, और आप जो हैं अपने आप में ही कंप्लीट है। आपके अंदर ही आपका डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन है, और वो जो है आपको उनसे, मतलब उनके बारे में आपको कुछ सोचना ही नहीं है, उनके लिए आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको जो भी करना है अपने आप को करना है और अपने आप पे ध्यान देना है, ठीक है। ये आपकी मोक्ष की जर्नी है और आपको आपके सोल के मोक्ष की जर्नी है, और आपको इसी को ही कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखिए कि उनका कहना 100% ना तो गलत था और ना ही 100% मुझे सही लगा, ठीक है। एक अगर हम सोल की बात करते हैं जो ट्विन फ्लेम नहीं है, तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि उनके मोक्ष की जर्नी है, उनको अपने सोल को मोक्ष दिलाना है और उसके लिए उनको अपने सोल की ग्रोथ पे वर्क करना है, और किसी अदर साइड पे उनको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। लेकिन जहाँ ये ट्विन फ्लेम्स की बात आती है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो, उनके अंदर डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन तो है, लेकिन वो आधे आधे पार्ट में है, वो कंप्लीट नहीं है। उनका अपने अंदर में जो होता है वो कंप्लीशन नहीं होता, वो बैलेंसिंग होता है, ठीक है। बैलेंसिंग होना एंड कंप्लीशन होना, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है।
कंप्लीशन आप किसको बोलेंगे, जब फेमिनाइन 100% हो और मैस्कुलाइन पार्ट 100% हो, ठीक है। तो एक फेमिनाइन 100% हो तो वो फेमिनाइन एनर्जी में हो जाएगी, एक मैस्कुलाइन 100% मैस्कुलाइन एनर्जी में है तो वो 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि हमारे अंदर दोनों ही पार्ट हाफ हाफ होते हैं, क्योंकि हमें हाफ करके ही भेजा गया है, तो एक के में फेमिनाइन और मैस्कुलाइन है और दूसरे वाले हमारे काउंटर पार्ट में भी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन पार्ट है, ठीक है। किसी एक में, एक काउंटर सोल में एक एनर्जी ज़्यादा बढ़ी हुई और एक में कम होती है, ठीक है। तो जिस एनर्जी में वो ज़्यादा होते हैं उस एनर्जी के जैसे उनका बिहेवियर ज़्यादा होता है, ठीक है। और फिर जब हम इनर वर्क करते हैं तो उन अपनी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी को अपने अंदर की, उस अंदर की एनर्जी को हम इक्वल लाने की कोशिश करते हैं, उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैलेंस बनाते हैं अपने डीएम और टीएफ पार्ट पे, लेकिन हम उसको कंप्लीट कैसे करेंगे, कंप्लीशन उसका होगा हमारे काउंटर सोल के साथ, जब हमारी मर्जिंग होगी तब उससे हमारा कंप्लीशन होगा, ठीक है। हमारे मतलब कि हमारे फेमिनाइन का उस हमारे काउंटर सोल के पास जो फेमिनाइन एनर्जी है उससे उसके साथ होके 100% उसका कंप्लीशन, और जो हमारा मैस्कुलाइन हम पार्ट आधा हमारे पास है और हमारे डीएम के पास जो उनका मैस्कुलाइन का आधा पार्ट है, उन दोनों के मिलने से, उन दोनों की मर्जिंग से वो मैस्कुलाइन पार्ट कंप्लीट होगा। यानी अगर 50-50% में हमने अपने अंदर कर लिया, मतलब कि हमारे अंदर जो दो एनर्जीज़ हैं उन दोनों को हमने बैलेंस कर लिया अपने साइड से, अपने इनर वर्क से, ठीक है। तो अपने अंदर में तो जैसे जैसे वो भी बैलेंस में आएंगे तो, और जब आपकी मर्जिंग होगी, आपके सोल की जब मर्जिंग होगी तब ये 100%, तब 100% आप की सोल कंप्लीट होगी, ठीक है। तो उनकी ये बात इसलिए आप समझ चुके हैं कि मैंने बोला कि क्यों 100% सही नहीं है और क्यों 100% गलत भी नहीं है। गलत इसलिए नहीं है क्योंकि आप, वो एक दूसरी बॉडी में है तो आप उसके पास जाके आप उससे काम नहीं करवा सकते, ठीक है। काम आपको अपने ऊपर ही करना होता है और उनके ऊपर का काम आपके इनर वर्क करने के ऊपर डिपेंड करता है, और आपके इनर वर्क के परिणाम स्वरूप जो आपको रिज़ल्ट दिया जाता है यूनिवर्स द्वारा, डिवाइन द्वारा, वो आपके इनर वर्क का रिज़ल्ट उनमें देखने को, उनके में भी देखने को जो मिलता है, उनके में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, उनके में जो बैलेंसिंग आती है, उनके जो कार्मिक रिलीज़ होते हैं, उनकी जो नेगेटिविटी, उनका जो सैड साइड रिलीज़ होता है, वो सब उनके बिना इनर वर्क किए यूनिवर्स के डिवाइन के थ्रू जैसे भी होता है, ठीक है। लेकिन वो हो क्यों रहा है, क्योंकि आपने अपने आप पे करना काम शुरू किया, इसलिए। अगर आप अपने आप पे काम करना शुरू नहीं करेंगे तो वो भी हमेशा डिस्टॉर्टेड रह जाएंगे, आप भी डिस्टॉर्टेड रह जाएंगे, ठीक है। तो जब आपने इस चीज़ का ये किया, काम करना अपने आप पे शुरू किया, तो उन पे काम होना शुरू हुआ, है ना। तो इस कारण से क्या होता है कि आप उन पे वर्क नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो दूसरी बॉडी में है, उनको फोर्स नहीं कर सकते, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, उनसे ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं करवा सकते, तो क्योंकि वो आपकी बात सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, ठीक है। और इन चीज़ों कोई उल्टा गलत कुछ बोल दिए या आपको कुछ बोल दिए और फालतू का, मतलब आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, ये सारी चीज़ें ना क्रिएट करते हुए इसको एक हारमोनियस यूनियन में ले जाने के लिए, एक सही डायरेक्शन में सही तरीके से आपको गाइड करते हुए ले जाने के लिए आपसे ये कहा जाता है कि आप अपने आप पे वर्क करें, उन पे काम अपने आप हो जाएगा क्योंकि वो आपसे कनेक्टेड हैं और यूनिवर्स देख रहे हैं कि एक ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, तो उनको दूसरे वाले के ऊपर, अब उनको काम दूसरे वाले के ऊपर उनको करना है, यूनिवर्स को, ठीक है। तो इसलिए उनकी बात सही भी थी कि आपको अपने ऊपर वर्क करना है, आपको मोक्ष मार्ग पे चलना है, अपने आप की सोल की ग्रोथ करना है, ठीक है। यहाँ तक की बात उनकी सही थी, लेकिन सामने वाला कोई आपसे मतलब सिर्फ आपके सपोर्ट के लिए है और वो आपकी इनर वर्क से उन पे कुछ नहीं होने वाला है, आपको उनके साइड ध्यान नहीं देना है, ये सारी बातें गलत होती है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, ठीक है। आपको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी अगर कंप्लीट करनी है तो कृपया ऐसी बातों से बचें, ठीक है। ऐसी बातों को मान कर अपनी जर्नी में ऑब्स्टिकल्स खुद क्रिएट ना करें, ठीक है। और आगे मैं इसको समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।